तो लास्ट नंबर ये हमारा हुआ था ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का sin 2x प्लस sin 4x प्लस sin 6x देख लिए थे बच्चों। अब देखते हैं आगे इस टाइप का नंबर कैसे करना है। एक आप ट्राई कीजिए, ठीक है ना बच्चों, एक आप ट्राई कीजिए, देखिए नहीं होगा तो फिर करें। सेम टाइप का नंबर है हमारा, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा सॉल्व, खाली क्वेश्चन दिया सॉल्व sin x minus 2 sin 2x plus sin 3x is equals to cos x minus 2 cos 2x plus cos 3x। आप लोग ट्राई कीजिए बच्चे, आप लोग स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट के बाद मैं करूँगा, पहले आप ट्राई कीजिए। गुड इवनिंग। देखिए हम LHS RHS साथ में सॉल्व करते हैं, फिर बाद में उसे ले आएंगे, ठीक है। sin x और sin 3x को पास में रख लेता हूँ ताकि मुझे फॉर्मूला लगाने में आसानी हो। तो मैं काम किया इधर sin x प्लस sin 3x साथ में रख लिया, माइनस 2 sin 3x 2 sin 2x को अलग रखा। सिमिलरली cos x प्लस cos 3x को पास में रख लिया, cos x प्लस cos 3x पास में रख लिया, तो इधर बचा माइनस 2 cos 2x। सो दिस इंप्लाइज यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों sin a प्लस b का, और यहाँ पे cos a प्लस b, सॉरी sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 1। सिमिलरली यहाँ पे cos a प्लस cos b लगने वाला है, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या cos a प्लस cos b का, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। चेक कर लीजिए बच्चे फॉर्मूला यही है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, फॉर्मूला सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ बता दीजिए। सही है, चलिए ओके ओके। तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बच्चों, 2 sin a प्लस b बाई 2, अच्छा नहीं काम करता हूँ, भर ही देता हूँ, x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, cos ऑफ x माइनस 3x बाई 2 माइनस 2 sin 2x तो था इक्वल्स टू, इधर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लग गया, तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b, मतलब आ गया x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos a माइनस b, मीन्स आ जाएगा x माइनस 3x बाई 2 माइनस 2 cos 2x। चलिए सही है,
सो दिस इम्प्लाइज ये हो गया 2 साइन x प्लस 3x 4x बाय 2 हो गया आपका 2x इंटू कॉस x माइनस 3x माइनस 2x बाय 2 माइनस x, और आपको पता है कॉस के साथ कोई नेगेटिव आएगा नहीं, कॉस और माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस और माइनस x लेकिन ब्रैकेट खुल के x ही हो जाएगा कॉस x माइनस 2 साइन 2x। ठीक है बच्चों, क्लियर समझ में आ गया नहीं? कॉस x कैसे समझ में आ रहा है बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है उसके। ओके, इक्वल्स टू ये हो गया 2 cos, ये हो गया आपका x प्लस 3x 4x बाय 2 2x, तो 2 cos 2x इंटू कॉस वही x माइनस 3x मतलब माइनस 2x बाय 2 माइनस x कॉस ऑफ माइनस x x होगा, तो कॉस x माइनस 2 cos 2x। चलिए एक मिनट बच्चों, फोन आ गया सर। हाँ सर, कौन सर? 9 बजे कौन था? म्यूट कर दीजिए। बाप रे, कहाँ आपको कॉलेज लगी? कहाँ क्वालिफिकेशन देखो सर? पीछे ना 11 ट्वेल्थ लगी ना? ओके, पूछे सर, पूछे बेटा। हाँ तो अब बच्चों हम LHS अगर 2 साइन 2x कॉमन ले जाए, 2 साइन 2x अगर कॉमन ले जाए तो क्या मिल गया? cos x माइनस 1, और यहाँ से 2 cos 2x अगर कॉमन ले गए तो क्या हो गया बच्चों? cos x माइनस 1। ठीक है, अब cos x माइनस 1 कैंसिल नहीं कीजिएगा बच्चों, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ ले आइए, कॉमन ले जाइए। 2 साइन 2x इंटू cos x माइनस 1 माइनस 2 cos 2x इंटू cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दैट इज इम्प्लाइज अगर मैं cos x माइनस 1 कॉमन ले जाऊँ तो क्या मिल गया? 2 साइन 2x माइनस 2 cos 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। So either cos x minus 1 equals to 0 और 2 sin x minus 2 cos 2x equals to 0। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? देख लीजिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो बच्चों? चलिए ओके, तो पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अगर cos x minus 1 है मतलब cos x का वैल्यू 1 आ गया, है ना? cos x का वैल्यू 1 मतलब cos x का वैल्यू 1 कब होता है बच्चों? जब cos का वैल्यू 0 होता है, cos 0। तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया? cos x इक्वल्स टू cos अल्फा। अगर cos x इक्वल्स टू cos अल्फा होगा तो x का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा ना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, मतलब x का वैल्यू आ गया बच्चों 2n पाई, क्योंकि प्लस माइनस देके कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरा अल्फा का वैल्यू 0 है, तो खाली 2n पाई लिख दिया। अब इधर का सॉल्व करता हूँ, ये हो गया 2 sin 2x इक्वल्स टू 2 cos 2x, कांस्टेंट कैंसिल कर दिया, 2x की तरह के डिवाइड कर दिया, ये हो गया sin 2x बाय cos 2x इज इक्वल्स टू 1, या tan 2x इक्वल्स टू 1, या tan 2x इक्वल्स टू पाई बाय 4, tan पाई बाय 4। तो अभी कौन से फॉर्म में आ गया बच्चों? tan x इक्वल्स टू tan अल्फा। तो अगर tan x इक्वल्स टू tan अल्फा होता तो x का वैल्यू क्या जाता है बच्चों? x का वैल्यू, हाँ तो ये जाएगा m पाई प्लस अल्फा देता हूँ, क्योंकि n एक बार यूज कर दिया इसलिए m कर दिया, याद आ गया इसलिए m कर दिया, नहीं तो मैं नहीं लिख देता हूँ जनरली। लेकिन x की जगह पे 2x था बच्चों, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा m पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पे पाई बाय 4। सो x का वैल्यू हो गया हाफ m पाई प्लस पाई बाय 8। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2n पाई और हाफ m पाई प्लस पाई बाय 8। ये हो गया हमारा आंसर। देख लीजिए बच्चों, देखिए एक बार अच्छे से। देवांश रिजल्ट जुलाई लास्ट होगा, 15 जुलाई बोर्ड बोला है, पर 15 जुलाई बोर्ड बोला है पर वो लेट होगा। ठीक है, लेट होगा, देखें हो सकता है 15 जुलाई को भी आ जाए, नहीं तो लेट भी होगा। देख लीजिए बच्चों इसका आंसर।
ठीक है बच्चों। बढ़िया, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक बच्चों देखिए हम दो तीन टाइप का प्रॉब्लम कर चुके, ठीक है ना। पहला टाइप का जब प्रॉब्लम किए थे उसमें एक एंगल देता था, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देता था, sin x इक्वल्स टू जैसे ये टर्म किए थे, tan x इक्वल्स टू इतना, बस नॉर्मल क्वेश्चन करते थे। हाँ, सेकंड टाइप का क्वेश्चन में क्या किया बच्चों, जहाँ पे खाली साइन साइन था, ठीक है ना, साइन कॉस मिक्स था। जैसे यहाँ पे कॉस वाला क्वेश्चन है, कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स माइनस कॉस थ्री एक्स, ठीक है ना बच्चों। सब अगर बोले तो सबका जो पावर था वन ही में था। अब देखते हैं अगर स्क्वायर में रहेगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का मिलेगा तब आप इसे कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है बच्चों, आप देख लीजिए, टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये वाला क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप देखें तो यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, तो आपको क्या कर लेना बच्चों, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जैसे आप लिखते थे ना क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, उसी टाइप का फॉर्म में इसे तोड़ लेना। अब कैसे तोड़ेंगे, ध्यान से देखिए। ये जो आपका बच्चों टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स इस टाइप का है ना, आपको क्या करना है, जिसको आप तोड़ सकें उसको आप चेंज कर लीजिए, जिसको आप चेंज कर सकें। मैं आपको बोलूँगा आप किसको चेंज कर पाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को सर मैं चेंज कर पाऊंगा, हाँ या ना बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज कर पाएंगे कैसे, कॉस स्क्वायर एक्स को आप साइन स्क्वायर एक्स में बना सकते हैं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है भाई, वेरिएबल सेम होता है, तो वेरिएबल एज्यूम करो, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से वेरिएबल सोचो तो उसे एक बनाओ। एक बनाओ मतलब हम क्या बोले कि हमें तो पता है भाई कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू अगर वन है तो कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे मैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख पाऊंगा, ठीक है, क्लियर बच्चों, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, टू कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, या टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों, ठीक लिखा हूँ। हेलो, ओके, चलिए मैं हर हर साथ तक माइक ऑन रह गया बेटा, ओके। तो अब बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले जाते हैं ना, जैसे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हैं इसलिए जनरली माइनस वन कॉमन ले गए, तो आपको मिल गया टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, या हो गया टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब आइदर आप इसे स्प्लिट कर दीजिए बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अगर आप लोग को तो सबको आता होगा बच्चों, वो कमजोर बच्चों को नहीं आता, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप कर सकते हैं, या फिर अगर वो भी नहीं आता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो टोटल आपके ऊपर। लेकिन मैं बेटर आपको बोलूँ, अगर मेरा राय पूछेंगे तो जितना हो सके स्प्लिट कीजिएगा, ठीक है ना, उससे हमारा कैलकुलेशन कम होता है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर लगा दूँ तो ये हो जाएगा बच्चों टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू लिख सकता हूँ बच्चों, हाँ या ना। अब कॉमन आपको मिल गया टू साइन एक्स, अगर कॉमन ले गया तो आपको मिल गया क्या, साइन एक्स माइनस टू प्लस वन कॉमन ले गया तो इधर आ गया आपको साइन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। टोटल में आपका आ गया आपका साइन एक्स माइनस टू इंटू टू साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ तक देखिए बच्चों, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, चलिए बढ़िया। अब देखिए बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एक चीज मुझको पहले ग्राफ अगर मैं बता देता, आपको ग्राफ पढ़ा देता तो आप तुरंत समझ जाते, पर क्योंकि मैं ग्राफ रोक कर रखा हूँ, मैं सोच रहा था पहले टेस्ट बुक का जितना पोर्शन में खत्म करूँ, फिर जो एक्स्ट्रा पोर्शन है मैं आपको लिखा के करूँ कि हाँ ये अब एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूँ। तो ये ग्राफ जो है वो एक्स्ट्रा में चला जाता है, क्योंकि जो अपना सीबीएसई वो उतना ग्राफ पे फोर्स नहीं करता है, ठीक है ना, एग्जाम ओरिएंटेड के लिए, पर एंट्रांस में ग्राफ तो भर भर के आता है। लेकिन अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो ग्राफ उसमें नहीं आता। तो साइन एक्स का ग्राफ जब आप बनाएंगे तो आपको अपना पता चलेगा कि ये तो कॉस का ग्राफ बना दिया हूँ। साइन एक्स का ग्राफ जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा बच्चों, साइन का मैक्सिमम वैल्यू जाता है वन एंड मिनिमम वैल्यू आता है माइनस वन, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है भाई, वन, और मिनिमम वैल्यू कितना है, माइनस वन। साइन का कोई सा भी आप एंगल ले जाइए तो आपको साइन का मैक्सिमम वैल्यू वन मिलेगा और मिनिमम वैल्यू माइनस वन मिलेगा। तो अब मैं अगर इक्वेट करूँ तो मुझे क्या मिल गया, साइन एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो और टू साइन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो साइन एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो मतलब साइन एक्स का वैल्यू टू मिल गया, क्या ये पॉसिबल है,
इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं क्यों बच्चों? क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा सकता। साइन का वैल्यू आपको किसी भी एंगल में 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये साइन एक्स इक्वल टू 2 लिखे हैं वो इट इज नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर क्या मिल गया बच्चों? यही खाली पॉसिबल है। 2 sin x इक्वल टू -1 या साइन एक्स का वैल्यू कितना मिल गया? -1/2। ये तो बार बार हम कर चुके हैं। साइन ऑफ -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन ऑफ कितना? साइन का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है बच्चों? तो -π/6, क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक, तो अब ये आपको फॉर्म मिल गया साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा का फॉर्म है। अगर साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा होगा तो क्या होगा बच्चों? एक्स का आंसर बताइए। n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। ये आप लिखिए बच्चों, मैं बार बार लिख रहा हूँ, मतलब आप भी लिखिए। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि लिख लिख के हमको याद हो जाए, ठीक है ना। तो देयरफॉर आपको x का वैल्यू मिल गया बच्चों n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। अल्फा के जगह पे -π/6 या n पाई प्लस, इसको हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर n प्लस 1 π/6। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए। एक बार बच्चों क्रॉस चेक कर लीजिए, एक बार कहीं मैं गलती तो नहीं किया हूँ। एक बार देखिए अच्छे से, कहीं मेरे से गलती नहीं हुआ तो देख लीजिए आप लोग। देखिए बच्चों, नहीं हुआ तो आगे बढ़ेंगे। सर स्वागत है। अभी कुछ दिन क्लास नहीं कर पाया। हाँ हाँ हाँ, बात हुआ था आयुष्मान, उसका तबीयत ठीक नहीं है ना, ठीक हो जाता है। आज सुबह बात किया था, बड़ा मुश्किल है। ना हाँ, बात हुआ था, सुबह ही फोन किया था। आज मेरे पास एक तो इंस्टाग्राम का मीम छोड़ा था, बेइज्जती कर दिया। मैं ग्रुप में होगा तो फॉरवर्ड करूंगा। मेरे को इंस्टाग्राम का कैसे व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करता नहीं पता, नहीं तो कर देता। अच्छा देख लीजिए बच्चों, सब ठीक था ना नंबर में? कोई गड़बड़ घोटाला नहीं था? सब क्लियर है बच्चों? ठीक क्या हूँ? ओके ओके, ठीक, बढ़िया 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 बच्चों, बढ़िया। चलिए ठीक है, तो ठीक था। तो नेक्स्ट नंबर करते हैं बच्चों, सेकंड बिट करते हैं। स्क्वायर वाला नंबर साथ जितना है प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 3 बाय साइन एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कॉट 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 10 का उल्टा। हाँ, चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। हमें क्वाड्रिक फॉर्म में लाना है तो एक वेरिएबल करना है, कोशिश करते हैं करने का। तो ये हो गया बच्चों कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 3 बाय साइन एक्स, साइन एक्स का उल्टा हो गया कॉसेक एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ कॉट स्क्वायर एक्स हमें रिलेशन पता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिख दिया मैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 3 कॉसेक एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक लिखा हूँ बच्चों? थोड़ा देखते रहो, थोड़ा बताओ ठीक है कि नहीं। ओके, तो ये हो गया बच्चों कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 3 कॉसेक एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉसेक एक्स और ये बन गया साथ प्लस 2 इक्वल्स टू 0। चलिए स्प्लिट कर देते हैं बच्चों। हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉसेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बच्चों स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो इसको x सोच लेना हुआ, बस इक्वेशन को ये cos x को x सोच के कर लेना। ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होता तो जैसे स्प्लिट करता वही नॉर्मल स्प्लिट है बच्चों, कुछ इसमें है नहीं। स्प्लिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा बच्चों, देख लीजिए। चलिए बढ़िया बढ़िया, अब कॉमन ले जाते हैं बच्चों। पहला दो टर्म में आपका cosec x कॉमन था तो आ गया cosec x
प्लस 2 प्लस 1, तो आ गया कॉसेक एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया बच्चों कॉसेक एक्स प्लस 2 इंटू कॉसेक एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलिए, तो दोनों इक्वल हो सकता है 0 के साथ, तो कॉसेक एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और cosec x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखते हैं, अगर cosec x प्लस 2 है बच्चों तो cosec x इक्वल्स टू -2। cosec का वैल्यू मुझे याद नहीं रहता, तो मैं sin में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो sin x का वैल्यू -1/2। तो sin का कौन सा वैल्यू -1/2 है बच्चों? अभी जस्ट ऊपर गए थे -5/6, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ही हो जाता है। तो साइन के साथ आप लगा सकते हैं, साइन और टेन के साथ कर सकते हैं बच्चों। नेगेटिव होगा तो कॉस के साथ आपको क्या करना है, पाई के साथ माइनस करके लिखना है, ये याद रहेगा ना बच्चों। कॉस के साथ अगर कॉस के साथ आपको नेगेटिव मिल रहा है तो कॉस का जो वैल्यू होगा, एंगल होगा, उसे पाई माइनस करके लिख दीजिएगा। और कॉट और साइन और टेन में तो वही लिख दीजिएगा, कोई इशू नहीं। तो ये किस फॉर्म में आ गया भाई, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा में से एक्स का वैल्यू हो जाता है आपका, क्या था, एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन अल्फा, यही होता है ना। चलिए, तो एक्स का वैल्यू आपको मिल गया एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन अल्फा। अल्फा का वैल्यू हो गया -6, 5/6। इसको आप +1 लिखिएगा। ये हो गया cosec x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब ये आपको मिल गया cosec x इक्वल्स टू -1 या sin x इक्वल्स टू -1। ठीक है ना। sin x का वैल्यू कौन सा -1 होगा बच्चों, साइन ऑफ -π/2 है ना। sin 91 होता है, तो माइनस था तो साइन का साथ नेगेटिव होता है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये अगेन यही फॉर्म है कि अगर sin x इक्वल्स टू साइन अल्फा, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा m पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। सो x इक्वल्स टू हो जाएगा m पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। अल्फा का जाएगा -π/2। ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए बच्चों, ये नंबर लिखिए बच्चों, आप लोग आराम से लिखिए, फिर ये नंबर ट्राई कीजिए। वाह, मुझको ना 2 मिनट लगेगा, थोड़ा बाहर में एक दिन आए उनसे बात करना। ठीक है, सॉरी, 2 मिनट आप लोग थोड़ा ये करते रहिए, मैं आ रहा हूँ, तब तक ये नंबर ट्राई करते रहिएगा। 2 tan x माइनस cot x इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये नंबर आप ट्राई कीजिए बच्चों। मैं 2 मिनट, 2-3 मिनट लगेगा, मैं आ रहा हूँ। सॉरी, हाँ, -1। हाँ,
सॉरी सॉरी सॉरी, ज़्यादा हो गया, 5 मिनट हो गया लग रहा है। कितना, 5 मिनट से ज़्यादा हुआ क्या? ओके, चलिए नंबर हुआ के बच्चों, बढ़िया, सबका हो गया बच्चों। किसका नहीं हुआ तो बोले मैं करता हूँ। किसका नहीं हुआ? शर्म वाला बात नहीं भाई, जिसका नहीं हुआ नहीं हुआ। चलिए मान लीजिए मेरे से नहीं हुआ, मेरे को नहीं आ रहा भाई, मैं चेक करता हूँ, आप लोग देख लीजिए कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। गलती होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अपना क्या है, क्या क्वेश्चन दिया था? 2 tan x, 2 tan x माइनस कॉट एक्स इक्वल टू -1, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो एक फॉर्म में लाना हमें बच्चों, तो ये हो गया 2 tan x, कॉट एक्स को 1/tan x लिख सकता हूँ इक्वल टू -1। अब अगर एलसीएम ले जाऊँ, क्या हुआ, एक एक करके सब चले गए ना। अगर इसका एलसीएम ले जाऊँ बच्चों में, तो एलसीएम में मुझे मिल गया कितना, tan x, तो हो गया 2 tan² x -1 इक्वल्स टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 2 tan² x -1 इक्वल्स टू -10x। एक और ट्रांसफर कर देना बच्चों, ये हो गया 2 tan² x प्लस 10x -1 इक्वल्स टू 0। अब वही नॉर्मल स्प्लिट करना है बच्चों। ये स्प्लिट किसमें होगा, प्लस 2 tan x माइनस 10x, क्या? ओके, प्लस 2 tan x माइनस 10x -1 इक्वल्स टू 0, या 2 tan x अगर कॉमन ले जाएं तो आ गया tan x प्लस 1, -1 कॉमन लिए तो आ गया tan x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। tan x प्लस 1 इंटू 2 tan x -1 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेट कर देते हैं बच्चों, तो tan x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 या tan x इक्वल्स टू -1। कब होगा वैल्यू बच्चों, tan x का वैल्यू -1, -5। तो tan x इक्वल्स टू tan ऑफ -5 बताया था बच्चों, अभी जस्ट मैं डिस्कस कर रहा था। साइन और tan के साथ कोई इशू नहीं होता, आप डायरेक्ट लिख दीजिए माइनस का एंगल लगा के। तो tan x इक्वल्स टू tan अल्फा के फॉर्म में आ गया, तो x का होने वाला वैल्यू n पाई प्लस क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा। तो x का वैल्यू आ गया n पाई प्लस -5/4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और सिमिलरली ये हो गया आपका 2 tan x -1 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 2 tan x इक्वल्स टू 1, सो tan x इक्वल्स टू 1/2। कौन सा वैल्यू है? 1/2 नहीं है ना, देखिए निकाल दो घंटा, एक मिनट, कहाँ है वो ले सकते हैं, मुझे निकालते हैं बाबू, ये जगह नहीं। अच्छा, आप इसे ऐसे, इसको ऐसे ही रखिए, ठीक है ना। इसको इधर से देखिए, होगा ऐसा बाबू खेल लेती देखो, हाँ ये दिखा रहा है। इसे आप ऐसे नॉर्मल इसे tan अल्फा का फॉर्म में रखिए, मैं लिख दे रहा हूँ। tan x इक्वल्स टू tan अल्फा, तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा होता है, ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे कर दीजिए, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू m पाई प्लस इसे 1/2 को हम लिख देंगे प्लस tan अल्फा ही लिख देता हूँ, और क्या, ठीक है। या फिर tan 1/2 लिख देता हूँ, tan अल्फा ही कर देता हूँ, क्योंकि ये तो वैल्यू नहीं आ रहा 1/2, तो इसलिए वैल्यू खाली tan 1/2 लिख दिया। वैल्यू तो है बच्चों 1/2, कहीं ना कहीं पे तो होगा, शायद तक हमें नहीं पता, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ में 1/2 तो आता है। तो ऐसे लिख देते हैं, tan अल्फा ही रख देते हैं बस। देखिए बच्चों, लिखिए,
देखिए बच्चों नेक्स्ट नंबर देखिए, वही नंबर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। क्वेश्चन आपका 4 cos x माइनस 3 sec x इक्वल्स टू 10x। ट्राई कीजिए तो बच्चों। हेलो करें बच्चों ट्राई। देखिए साथ में भी करता हूँ। 4 cos x माइनस 3 sec x, sec x का उल्टा cos x, tan x का हो गया sin x बाय cos x। 4 cos x के नीचे 1 है, इसका हो गया एल्सियम cos x, हो गया 4 cos square x माइनस 3 इक्वल्स टू sin x बाय cos x। sin x कैंसिल कर दिया, ये हो गया 4 cos square x माइनस 3 इक्वल्स टू sin x। एक तो ट्रांसफर करता हूँ, ये हो गया 4 cos square x माइनस sin x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 4 cos square x यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस sin square x माइनस sin x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 4 माइनस 4 sin square x माइनस sin x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस 4 sin square x माइनस sin x माइनस 4 माइनस 3 हो गया क्या प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर माइनस 1 कॉमन ले गया तो आ गया 4 sin square x प्लस sin x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आ गया 4 sin square x प्लस sin x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। स्प्लिट होगा क्या बच्चों? स्प्लिट होगा? देखिए बच्चों थोड़ा बताइए स्प्लिट वगैरह होगा कि नहीं? नहीं हो रहा है, बढ़िया बढ़िया। तो नहीं हो रहा तो जहाँ पे स्प्लिट नहीं होता हम कहाँ लगाते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दी। sin x इक्वल्स टू माइनस बी, जी का वैल्यू 1 है तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू 4, c का वैल्यू माइनस 1 बाय 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 4। यही होता था ना बच्चों? तो sin x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस
रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 16 रूट 17 बाय 8। सो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, रूट 17 प्लस माइनस, अच्छा पहले ऐसे लिख देता हूँ। ये क्लियर बच्चों, समझ में आया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ में आया? ओके ओके। तो साइन एक्स, अब दो प्लस माइनस है तो दोनों के लिए लेते हैं, क्या हो गया, रूट 17 प्लस रूट 17 बाई 8 और माइनस रूट 17 माइनस 1 बाई 8। ठीक है, देख लीजिए दोनों उसका रेंज में आ रहा है, तो माइनस 1 से 1 के अंदर आ रहा है, तो थोड़ा देख लीजिए, तो माइनस 1 से 1 के अंदर आएगा ना, कि कोई सा कैंसिल हो जाएगा, दोनों माइनस 1 से माइनस 1 के रफ आइडिया के लिए, हमें एग्जैक्ट नहीं चाहिए बच्चों। रूट 17 मतलब 16 का रूट 4 होता है, तो 4 पकड़ लेते हैं थोड़ा देर के लिए, 4 माइनस 1 3 बाई 0 पॉइंट समथिंग, कोई इशू नहीं। ये भी माइनस ये हो गया आपका कितना, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 बाई 8 माइनस कितना होगा 0 पॉइंट समथिंग, तो वही रेंज में आ जा रहा है, तो दोनों वैल्यू हो सकता है। अब ये दोनों कौन सा वैल्यू हमें तो नहीं पता बच्चों, ये कौन सा वैल्यू हमें तो नहीं पता, तो वही हम खाली अल्फा लगा देंगे और क्या। अगर साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा है, अगर साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा है, एक्स का वैल्यू हो जाता है आपका क्या, एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा, है ना। इसका वैल्यू तो मैं नहीं जानता साइन का कौन सा एंगल आता है, क्या बोल रहे हो भाई? हाँ, तो इसका वैल्यू तो मैं नहीं जानता, तो जहाँ पे वैल्यू नहीं जानता उसे खाली लिख देना। कैसे लिख देना है, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 टू पावर एन अल्फा, अल्फा के जगह पे ये लिख दूंगा मैं, खाली अल्फा रखूंगा, साइन पे मैं लिख दूंगा साइन अल्फा का वैल्यू कितना था भाई, रूट 17 माइनस 1 बाई 8 था, यही था साइन अल्फा का वैल्यू, इसलिए मैं यहाँ पे अल्फा लिखा हूँ। बात समझ में आया बच्चों? सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ये भी आ गया, अगर साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा का फॉर्म में है, तो x इक्वल्स टू एम पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा होता है, ठीक है, m होगा, सॉरी माइनस 1 टू द पावर n, जो वेरिएबल वही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा बच्चों m पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, अल्फा ही लिख दूंगा। अल्फा अल्फा अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो एक में अल्फा दूसरा में बीटा लिख दीजिए, एंगल से मतलब है बच्चों, है ना। यहाँ पे एक मिनट, मीठी क्यों नहीं रहा, बीटा, इसको बीटा कर दो, इसको बीटा कर दो, है ना, क्योंकि अल्फा अल्फा एंगल में प्रॉब्लम होगा, तो इंटू बीटा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि साइन बीटा हमारा कितना था भाई, माइनस 17 माइनस रूट 17, हट कभी कभी पागल हो जाता है, माइनस रूट 17 माइनस 1 बाई 8। ठीक है बच्चों, क्लियर? लिख लीजिए बच्चों। अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस, अभिक्षा प्रेजेंट, अदिति प्रेजेंट, अध्यासा प्रेजेंट, अमरीश है कि नहीं, अमरीश है, ओके ओके, अमित प्रेजेंट, आयुष्मान है, विजयलक्ष्मी है, विद्या है, देवांश है, दीपन है, संग्राम है, सत्यजीत है, सत्यजीत हाँ, ईशा, ईशा कहाँ गई, ईशा है, राजन है, हर्ष है, रुचि है, आयुष दास, आयुष 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 दास, आयुष, अभिषा, अभिषा, अभिषेक है, सुहानी, सुहानी हाँ सुहानी है, अभिषेक है, शिवानी, शिवानी नहीं है, बोलिए छुट्टी, निखिल, निखिल है कि नहीं हो, निखिल हाँ है, ओके ओके, श्रीनिवास है, शिवम, शिवम है, स्वागत है, नहीं स्वागत है, सेमेस्टर है, संकल्प, संकल्प है, संकल्प यस, आज ही सब प्रेजेंट है, वाह, और जो भी आपने बताया था पढ़ने बिल्कुल अटेंडेंस
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। समझ में आ रहा था आपको? हाँ तो तुम्हारा मैं उस दिन मैं बोला भर दूंगा, लेकिन भरा नहीं, आज भर दूंगा। ठीक है आशुतोष, ओके। ये आयुष तुम जो क्वेश्चन पूछे थे देखे वाला क्वेश्चन ऊपर वाला, अरे ये वाला करवाया था, ये वाला ना 2 tan x माइनस cot x पूछ रहे थे ना। अच्छा चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये भी आप लोग खुद से कीजिए, छोटा सा नंबर है जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम और बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन भाई? सेक्स स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 2x, ये क्वेश्चन है। सेक्स स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 10 2x, ट्राई कीजिए। बड़ा इजी है भाई, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाएगा, एकदम इजी बोल रहा हूँ तो सच में इजी। वाह, ये 2 मार्क क्वेश्चन के लिए ठीक है, कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। अरे बच्चों एक बायो, अब ये आपको तो आइडिया होगा, बायो का 2 पार्ट होता है ना, क्या होता है जूलॉजी और बोटनी ना। बोटनी किसका पढ़ाया होता है? जो पेड़ पौधा का पढ़ाया होता है उसे बोटनी। अच्छा, हाँ उसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? बोटनी। बोटनी पेड़ पौधा का, और और जो इंसान का, जानवर का, वो हो गया आपका। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है। मुझे कोई पूछा था तो बोटनी का एक टीचर चाहिए था, मतलब बोटनी होता है क्या मैं जानूंगा तब तो पूछूँ ना। बोटनी पेड़ पौधा, ओके। पेड़ पौधा इजी है कि जूलॉजी इजी है बच्चों, आप लोग के हिसाब से इजी कौन सा है? जूलॉजी ज्यादा इजी है? अच्छा अच्छा जूलॉजी ज्यादा इजी है। चलिए ओके ओके ठीक है बच्चों, जूलॉजी, ओके ओके। धन्यवाद। हाँ 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 बोलो भाई। नहीं हर्ष, कुछ खराबी नहीं हर्ष, कम्प्लीटली ठीक किए। वाह। अमरीश भी लिया, निखिल भी लिया, 3 बच्चे हमारे कंप्यूटर के हैं। देखो कंप्यूटर बहुत अच्छा है। हाँ बोलो। नहीं अभिषेक बायो लिया। जूलॉजी, जूलॉजी, अच्छा याद रहेगा, जू से जूलॉजी, इसलिए जंगल में जो नंदन कानन जू है, मतलब उसमें जानवर है। ठीक है बच्चों, सेक्स स्क्वायर 2x माइनस, इसको आपको कर लिए बच्चों, हो गया आंसर। ये बहुत इजी नंबर था, मैं आपको बता रहा था। सेक्स स्क्वायर 2x, देखिए मेरा चेक कर लीजिए बच्चों, मैं वेट कर रहा हूँ कि नहीं। सेक्स स्क्वायर 2x माइनस, सॉरी प्लस, प्लस 10 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो सच में गलती कर देता। सेक्स स्क्वायर 2x को मैं तोड़ सकता हूँ, सेक्स स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1। सेक्स स्क्वायर x को हम कर सकते थे बच्चों 10 स्क्वायर x, क्या हो 10 स्क्वायर x माइनस 1 ना, प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए बढ़िया, तो ब्रैकेट खोल दिया तो ये होगा 10 स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 10 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। ठीक है, तो अब ये आ गया 10 स्क्वायर, ये 2x होगा बच्चों ना, 2x सॉरी 2x होगा, तो 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इक्वल टू 0। तो 10 2x अगर मैं कॉमन ले जाऊं तो मुझे मिल गया 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो आइदर 10 2x इक्वल टू 0 और 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 10 2x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है बच्चों, सो 10 2x इक्वल टू, ये तो आपका 10 0 कौन सा वैल्यू है बच्चों, 10 का कौन सा वैल्यू 0 है? वैसा फॉर्म नहीं, तो 10x इक्वल टू 0 आ गया डायरेक्ट हो गया, ये वो फॉर्म में आ गया ना बच्चों।
टेन एक्स इक्वल टू जीरो होने से एक्स टेन जीरो होता है क्या? वही तो पूछ रहा था। जो टेन जीरो ना, टेन टू एक्स इक्वल टू टेन जीरो। ओके, तो आ गया टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा का फॉर्म में। आगे आप कर लीजिए, मैं क्या करूँगा, आगे आप लोग कीजिए। अगर कर लिया तो मैं भी ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे देखें। अच्छा, एक नंबर आप कीजिए बच्चों, तब तक मैं एक अच्छा नंबर पूछता हूँ। आप एक छोटा सा नंबर कीजिए, सबका होना चाहिए बच्चों। अभी हमारे प्रेजेंट है 25 25 अंक का मेरे पास मैसेज आना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि मेरे पास मैसेज आता है, मेरे को भयंकर खुशी लगता है। यस, क्वेश्चन कीजिए। 7 cos स्क्वायर एक्स कम हो गया एकदम। 7 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 4। चलिए फटाफट सब कीजिए बच्चों और आंसर कीजिए। 7 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 4। और मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीक तक ये ट्रिग्नोमेट्री जो है पोर्शन खत्म कर दूंगा, ठीक है ना? मतलब ग्राफ नेक्स्ट क्लास से तो ग्राफ स्टार्ट करूंगा। तो ग्राफ वगैरह खत्म होगा तो फिर थोड़ा क्या बोलते हैं, एंट्रेंस का नंबर कर लेंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा बेटर। अरे बच्चों, अभी नहीं आया मैसेज, क्या बात कर रहे हैं? नेट चल रहा है तो? हाँ चल रहा है। हाँ दीपन अभी जस्ट है। ओके, बढ़िया। अदिति का है। वेरी गुड अदिति। अदिति तुम्हारा हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। बचपन में मेरा ऐसा राइटिंग था, फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैं डॉक्टर बन गया हैंडराइटिंग में। हर किसका बच्चों देखिए। सबका होना चाहिए बच्चों, एक्सट्रीम इजी नंबर है, कुछ ही नहीं नंबर में। अरे नहीं हुआ कैसे? कोई चिंता की बात नहीं। सच में नहीं हुआ। देखिए, 7 cos स्क्वायर एक्स को हम तोड़ दे रहे हैं बच्चों, 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स, सॉरी 3 sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 4। तो आंसर आ गया आपका 7 माइनस 7 sin स्क्वायर, हाँ हर्ष आ गया, प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 4। कोई बात नहीं, देख लो। तो आ गया, ये
आपका माइनस 7 sin² x प्लस 3 sin²x कितना हो गया? -4 sin²x इक्वल्स टू -3, -1 कैंसिल, तो sin²x का वैल्यू आपका आ गया क्या? 3/4, या sin x का वैल्यू ले जाइए √3/2। कौन सा वैल्यू है √3/2? sin π/3 है ना। तो बस हो गया, sin x इक्वल्स टू sin अल्फा का फॉर्म में मिल गया यार। इतना इजी नंबर था, ऐसे करोगे तो दिल टूट जाएगा पूरा। देखो तो भेजोगे हमेशा कुछ नहीं। ये एक्चुअली ये तो है ही, हर हमको लगता है ना रॉन्ग है, राइट बाद में आंसर आता है सर यही था, इजी था। और कभी कभी तो कैसा होता है बोलो तो, हम लोग ना मतलब जनरली सोच लेते हैं कि बाप रे बाप इसका आंसर कुछ ऐसा अलग होगा, बाद में पता चलता है इतना इजी था, ये दिमाग में आता ही नहीं है कभी कभी। हाँ, मेरे साथ तो बहुत होता है, कोई सा नया नंबर होता है ना, मैं सोचता हूँ भाई नंबर हार्ड होगा, मैं भयंकर हाई लेवल का सोचने लगूंगा, फिर दिमाग में आ गया। चलिए उस तरह बच्चों एक तो अगेन बिलो द लेवल क्वेश्चन है। हाँ बोलो शर्मिष्ठा, मैंने देखा नहीं, मैंने देखा एक, मैं सोचा ये भेजो, जब यही तो है ठीक है, राइट है राइट है। चलो तो यहाँ से बच्चों अभी हमको क्या मिलता है कि अब अलग अलग फॉर्म मिलेगा हमको, ठीक है ना। अब ये तीसरा एक हम पहला तो पढ़े थे बच्चों जीरो वाला, फिर पढ़े थे sin x इक्वल्स टू sin अल्फा। अब अगर स्क्वायर है तो कैसे होगा, देखिए जैसे ये नंबर था, एक्चुअली हमें वो लगाना था, तो क्वेश्चन है जैसे अभी फॉर्म में बच्चों इसको डेरिवेशन नहीं करवा रहा, डायरेक्ट करा रहा हूँ क्योंकि सबका सेम है, सबका सेम है। अगर sin² x इक्वल्स टू sin² अल्फा अगर फॉर्म में आपको मिलता है, या cos² x इक्वल्स टू cos² अल्फा का फॉर्म में मिलता है, या tan² x इक्वल्स टू tan² अल्फा का फॉर्म में मिलता है, अगर सारा स्क्वायर का फॉर्म में मिलता है तो सबका जनरल सोल्यूशन होगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा where n बिलोंग्स टू z। ठीक है, देखिए बच्चों देख लीजिए इसका, चलिए एक नंबर करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, 2 sin² x प्लस sin² 2x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे देखिए, ये जगह 2 sin² x प्लस ये, इसे हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ठीक है बच्चों। तो आ गया 2 sin² x, चलिए बढ़िया, प्लस 4 sin² x इंटू cos² x इज इक्वल्स टू 2, ठीक लिखा हूँ। चलिए 2 कॉमन दिख रहा है LHS में, तो ये आपको मिल गया sin² x प्लस 2 sin² x इंटू cos² x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 2 कैंसिल कर दिया बच्चों। हाँ अब देखिए
यहाँ से कॉमन लेने वाला नौबत जैसे 1 खत्म हो जाए, सबको एक फॉर्म में ले आते हैं। यह आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यह हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 1 कॉमन ले जाऊँ तो 1 है माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, माइनस 1 कॉमन लिया तो दोनों साइन चेंज हो गया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस 1 हो गया प्लस 1, तो आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। अब अगर हम कॉमन ले जाएं बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स अगर हम कॉमन ले जाएं तो आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपको मिल गया कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 और 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, ये कौन सा वैल्यू है बच्चों, कॉस का कौन सा वैल्यू 0 होता है, कॉस 90 होता है ना, तो ये हो जाएगा, इसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 कॉस 90 का स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/2, साइन का कौन सा वैल्यू होता है पाई बाय 4 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर पाई बाय 4। ठीक है, वन 5/6 कैसे लिखूँ, 5/4 होगा ना, हाँ तो 1 बाय, हाँ तो 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तब ना 1/2 आएगा, स्क्वायर दिया हूँ ना, नहीं समझे बात। यहाँ पे अगर मैं पाई/3 लिख दूंगा तो 1/2 होगा, यहाँ पे तो ये इसका साइन स्क्वायर पाई/4 का मतलब क्या हो गया, साइन पाई/4 का होल स्क्वायर, तो साइन पाई/4 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 ना, होल स्क्वायर में रखूंगा ना, स्क्वायर में रखूंगा तो उधर आएगा तो दोनों वैल्यू आएगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, इसके लिए समझे बात। तो जब दोनों स्क्वायर फॉर्म में होता है, लेते सारे चीज दोनों स्क्वायर फॉर्म में होता है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पाई/2 और x इक्वल्स टू m पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पे पाई/4, ये होगा हमारा आंसर। देख लीजिए, देखिए समझ में आया कि नहीं बच्चों, कहीं पे डाउट है तो पूछिए। बात क्लियर, अच्छा तो अब वापस आइए वो नंबर पे। ठीक है, ये नंबर पे जब मैं यहाँ पे स्क्वायर को इधर खाली लिख दिया हूँ, यहाँ पे तो प्लस माइनस नहीं दिया, मतलब ये रॉन्ग था, ठीक बोल रहा हूँ, रॉन्ग था ना बच्चों। चलिए तो इसको करेक्ट, इसको अब ठीक करते हैं, फटाफट ठीक करते हैं। क्योंकि जब उधर स्क्वायर लेंगे तो दोनों वैल्यू आ सकता था, ठीक है ना, तो ठीक करते हैं। ये हो गया बच्चों साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, साइन का कौन सा वैल्यू √3/2 है बच्चों, तो साइन स्क्वायर पाई/3 हो गया, तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई/3, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात क्लियर, समझ में आया बच्चों। जो ऊपर वाला नंबर करेक्ट कर दीजिए और नीचे वाला नंबर देख लीजिए, ये फॉर्म नहीं था हमारे पास, इसलिए उसका आंसर हमारा गलती था, क्योंकि जब हम रूट किए तो उधर प्लस माइनस दोनों वैल्यू आ सकता था, तो फॉर्म पढ़ लिए तो उसको करेक्ट कर लिए। देखिए करेक्ट कर लीजिए आप लोग। चार्जर लगाया रहेगा, चार्ज नहीं होगा तो कैसे दुख लगता है ना।
चार्जर खुला था, बाप रे बाप, भयंकर दुख लगा। ठीक है बच्चों, मैं कुछ नंबर भेज दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए, है ना, जितना हो सका करिए और आज भेजिए। इसका नंबर नहीं भेजा था ना बच्चों आप लोग को, इस टाइप का नंबर भेजा था इसका, तो उसका होमवर्क भेजा था, फोटो वगैरह नहीं ना? हाँ तब ठीक है, तब ठीक है, तब ये रोक कर रखा हूँ सोचा। हाँ क्या भाई, कोचिंग का ग्रुप भी लगना नहीं भेज दे रहा हूँ बच्चों, जितना हो सके कर लीजिए, जितना क्या सब होगा आप लोग से, जो नहीं होगा छोड़ दीजिएगा, ठीक है, उसको करेंगे, जो होगा सब कर लीजिए, और कल तक भेजिएगा। कल अच्छा, कल का टाइम क्या करें बच्चों, कल का टाइम फिक्स कर लीजिए भाई, कल का फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, कल का टाइम